Ladies and gentlemen, in today's video I'm going to talk about Zilzal II. So specifically ये जो joint air exercises हुई हैं पाकिस्तान और कतर एयर फोर्स के दरमियान, इसमें पाकिस्तान के फाइटर एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया है और एंड फॉर द लास्ट कपल ऑफ वीक्स ये बात बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन है। J-10C ने आउट परफॉर्म किया है और J-10C की जो परफॉर्मेंस थी जो उस पूरी एयर कॉम्बैट्स के अंदर इसने बहुत टफ टाइम दिया है यूरोफाइटर्स को। So, my dear friends, let me tell you something about the aircraft first. जब भी हम किसी एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, मैं इन्हें कहा करता हूँ नॉर्मली एयर फैक्टर्स, विच मीन्स एरोडायनामिक सर्फेसेस, एरो इंजन, एयर फ्रेम, एवियोनिक्स एंड द आर्मामेंट्स। सो J-10C जो कि 4.5 प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट है, अगर हम इसे स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी की बात करते हैं, इसकी एरोडायनामिक स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा। लेट्स टॉक अबाउट 3 एयरक्राफ्ट टू मेक इट मोर क्लियर। नंबर 1, अगर हम F-16 की बात करते हैं तो F-16 के प्रॉपर डेल्टा विंग्स हैं और एम्फिनाज वेजिटेरियल सेक्शन है, एलिवेटर्स हैं। सेकंड, अगर हम बात करते हैं मिराजेस की तो ये टोटली एक ब्रॉडर फ्रेम के ऊपर एक ही डेल्टा विंग होता है और इसके अंदर कोई भी आप जो स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो स्टैंडर्ड एरोडायनामिक स्ट्रक्चर जो देखे जाते हैं लाइक F-16 हो गया, F-15 हो गया या F-17 एयरक्राफ्ट हो गया, तो उसकी तरह इसका भी टेल सेक्शंस के अंदर कोई सेपरेटली ऐसा नहीं कि एलिवेटर्स पार्ट होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं J-10C की बात करते हैं, इट इज़ ए यूनिक डिज़ाइन। Of course, the Eurofighter का भी similar design है, but it's a multi-engine aircraft, and J-10C plus is a single-engine aircraft. So this is Canard Delta Wing aircraft. I must say that this aircraft, इसकी जो handling है, इसकी जो aerodynamic surfaces हैं, that's really challenging. It's something more aerodynamic. It produces a different amount of lifts. इसके जो aerodynamic behaviors हैं वो standard aircraft से काफ़ी different है। In addition to this thing, let me tell you one thing. किसी भी एयरक्राफ्ट के ऊपर, स्पेसिफिकली फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, अगर आप उसके फ्यूजलाज पे देखें तो एक टैग लगा होता है, रेड एक डेल्टा सा बना होता है, डेंजर लिखा होता है इन ऑल 3 साइड्स और बीच में लिखा होता है इजेक्शन सीट। एयरफोर्स की लैंग्वेज में इसको यूँ कहते हैं, एयरक्राफ्ट इज अ बॉडी एंड पायलट इज अ सोल। इजेक्शन सीट, कहीं पे आप इस चीज़ को परसीव कर लेते हैं कि एयरक्राफ्ट इज इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन, इट्स बियॉन्ड रिकवरी, तो आप फौरी तौर पे सीट को इजेक्ट कर लें। इजेक्शन प्रोसेस जो है दैट्स वेरी मच रिस्की एंड ट्रिकी, वो परफॉर्म करना पड़ता है बिकॉज देयर इज ए रॉकेट बीनीथ द सीट। और नॉर्मली एक इंजेक्शन सीट जो है, जो कि बड़ी मशहूर है दुनिया में, मार्टिन बैकर की, ये नॉर्मली ये जो सीट है रॉकेट सिस्टम जो है सीट के अंदर डिप्लॉय किया जाता है। So the core objective is कि एयरक्राफ्ट अच्छा होता है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। एयरक्राफ्ट की क्वालिटी ज़्यादा होती है, एयरक्राफ्ट के अंदर जो स्पेसिफिकेशंस हैं, फीचर्स हैं, उसकी जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है, उसके अंदर जो आर्मामेंट है और जो एवियोनिक्स हैं, जो एरो इंजन है, बहुत कमाल का होगा और होता होगा, इसमें दो राय नहीं है। बट देयर इज़ अ मैन बिहाइंड द एवियोनिक्स. There is a man who is sitting in the cockpit, who is making the decision, who is flying that a multi-million machinery, जो इतने बड़े इक्विपमेंट को फ्लाई कर रहा है, वो इज मेकिंग द डिसीजंस। उसके जो डिसीजंस हैं वो माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स और पिको सेकेंड्स से ज़्यादा फास्टर होते हैं। हमने एविएशन के अंदर एक चीज़ लर्न की, द बेस्ट पायलट इज़ दैट जिसकी डिसीजन मेकिंग और थॉट प्रोसेस जो है वो एयरक्राफ्ट की स्पीड से भी ज़्यादा हो। इट डजंट मीन दैट यू रिग्रेट आफ्टरवर्ड्स कि मैं ये कर लेता। सो अल्टीमेटली इट इज़ ऑल अबाउट द एस, पेस एंड ग्रेस। तो किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए परफॉर्म करना, दिस इज़ द कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री। एक ऐसी कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री है जो कि पायलट और एयरक्राफ्ट के दरमियान होती है और इसके पीछे बहुत बड़ा जो रोल है वो सर्टन एयरफोर्स की ट्रेनिंग का है। ऑब्वियसली स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइमरी फ्लाइंग ट्रेनिंग एंड द बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग और उसके बाद फाइटर कन्वर्जन यूनिट्स जो हैं जब वहाँ पर ट्रेनिंग होती है।
तो ये तमाम चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती हैं हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर। एक जो चीज़ जो मुझे बड़ी अपील करती है, मशाक जो एक प्राइमरी फ्लाइंग ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, इस एयरक्राफ्ट के ऊपर इनिशियली ट्रेनिंग कमेंट्स की जाती है। इसके बाद सर्टन क्वालिफिकेशंस के बाद इफ cadet pilot qualifies all the initial stages of evaluation on the basis of the parameters and the criterion of judgment, that cadet pilot flies the T-37 or the K-8 jet trainer aircraft. लेकिन आपने एक चीज़ नोट की दुनिया की, I must say that पूरी दुनिया की एयरफोर्सेस के पास टर्बोप्रॉप ट्रेन एयरक्राफ्ट होते हैं, लाइक टुकैनो एंड सुपर टुकैनो एयरक्राफ्ट। टेंडम सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होते हैं ये एयरक्राफ्ट। इनके अंदर नॉर्मली PD6 इंजन यूज़ किया जाता है। सो द कोर ऑब्जेक्टिव इज कि हमारी एयरफोर्स के अंदर कोई भी टर्बोप्रॉप ट्रेनर एयरक्राफ्ट नहीं है, पिस्टन पावर्ड एयरक्राफ्ट है, वो भी सिर्फ एक, आई मीन टू से दैट मशाक और द सुपर मशाक। उसके बाद डायरेक्ट कैडेट पायलट को प्रमोट कर दिया जाता है, उसको अपग्रेड कर दिया जाता है जेट ट्रेनर के ऊपर, लाइक T-37 एंड K-8 के ऊपर। तो हमारी ट्रेनिंग की इतनी रॉबस्ट और डायनामिक है, हम ऐसा एक आई मस्ट से दैट ऐसे एक वेलर प्रोड्यूस करते हैं अपने फाइटर पायलट्स के अंदर कि दे नो द आर्ट ऑफ फाइटिंग, दे नो द आर्ट ऑफ द एयर बैटल्स। तो वैसे भी जो टाइम आ गया, इट्स ऑल अबाउट द BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज। और जो फाइटर पायलट है उसके पास तो बहुत थ्रेट्स होते हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल का थ्रेट हो सकता है, क्लोज एयर कॉम्बैट हो सकती है, डिस्टेंट एयर कॉम्बैट हो सकती है, BVRs हो सकते हैं, और देयर आर लॉट ऑफ द फैक्टर्स टू मिड एयर कोलिजन्स का थ्रेट फैक्टर्स हो सकता है। सो इन दैट केस द पायलट हु टेक्स अ डिसीजन मल्टीपल कैपेसिटीज के अंदर और अपने एयरक्राफ्ट को, अपनी मशीनरी को, अपने इक्विपमेंट को और अपने फ्लैग को उसको बचाना और फाइट करना और एज ए कॉन्क्वेस्ट वापस एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड करना, इसके अंदर बहुत बड़े एक वैल्यूड की बात है। आई वांट टू से दैट डेल्टा फोर्सेस के अंदर 3 फोर्सेस होती हैं। सरफेस फोर्सेस होती हैं, मैरीन फोर्सेस होती हैं जिसे हम नेवी कहते हैं, तो हमारी एयर फोर्स है वो तो ऑब्वियसली आप समझते ही हैं। हमारी आर्मी के अंदर पूरी दुनिया में उसके अंदर भी सोल्जर्स आगे एडवांस करते हैं और नेवी के अंदर भी है कि सेलर्स एडवांस करते हैं, लेकिन एयर फोर्स दुनिया की वाहिद फोर्स होती है जिसमें ऑफिसर डायरेक्टली खुद एयरक्राफ्ट में बैठ के वो फाइट करता है। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फोर्स। हम ये नहीं कह सकते कि इस एयरफोर्स ने जवान को सेंड कर दिया, नॉन कमीशन ऑफिसर को भेज दिया। कमीशन ऑफिसर, दे आर द फ्लाइंग ऑफिसर्स, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर्स, विंग कमांडर्स, ग्रुप कैप्टन, एयर कॉमोडोर्स, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल्स। So the senior pilots, they fly, they have the mettle, they have the valor, they have the courage, they have the strong will powers, they have the decision powers too. They know about how to use this equipment, they know about all the skills. So ज़िलज़ाल के अंदर, ज़िलज़ाल 2 के अंदर जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स ने जो प्रूव किया है वो सिर्फ यूरो फाइटर के साथ कॉम्बैट के अंदर सिर्फ J-10C को ही नहीं प्रूव किया, उन्होंने इस बात को प्रूव किया है, इफ दिस इज द मेटल, इफ दिस इज द एयरक्राफ्ट एंड द पर्सन, द सोल बिहाइंड द एवियोनिक्स, द सोल बिहाइंड द एयरक्राफ्ट, अ पर्सन हु इज सिटिंग इन द कॉकपिट, हु इज अ डिसीजन मेकर, हु इज फ्लाइंग एंड हु इज इनटू द रियल कॉम्बैट सिचुएशन. That really matters. So ladies and gentlemen, hats off and a lot of regards and privileges entitled to the Pakistan Air Force, both in terms of producing the quality pilots and manufacturing and assembling the quality airplanes. I'm very much confident and equally hopeful in the near future we'll be marking the continuous journey of excellence, dynamism, and definitely Pakistan Air Force is second to none. So take a very special care of you and be sure that Pakistan Air Force is the best. Sleep well because Pakistan Air Force awakes all the time. Cheers and goodbye. All yours. Thank you.